चिश्ती साहब के हाथ में वोट है, ये 22 तारीख को 7 तारीख को उनकी गाड़ी के हाथ में वोट है, लेकिन फेसबुक ट्विटर सबका जवाब हम इनको जो है इसी जवाब से ये महफिल है, ये गवर्नमेंट का त्यौहार है। आज बारिश का मुल्क में आधा दिन निकल गया, आज शाम तक चिश्ती साहब का नाम हुई किधर गिर भी कांग्रेस में रखे गयो किधर अपने आप कामयाब करने वास्ते झूठी गल दसी कैसे आयो मजबूर आयो उसकी मजबूरी ने पूरा कर गए रफीक चिश्ती ने पूरा किया तो इस वास्ते इस बार लोगों ने हम इधर बेवकूफ बना छोड़े। मेरी गुजारिश है ताकत ना देखता हूँ कोई नहीं करना ज्यादा क्या तो ईद किसी ने किया चिश्ती साहब का बड़ा चंगा था ले मस्जिद अगर ढाई जाती क्या उसने करना वहां रूह छोटी नहीं थी उन्होंने तो मुसलमाना में सब थू सही ज्यादा उच्ची कौम सही ज्यादा में चुमे अगर कोई कहे गुजर अगर कोई कहे रफीक चिश्ती की परजाई गुजरी तो उस तो सेकुलर आदमी अपना कौन चाहिए अगर उस तो ज्यादा ईमानदार कोई है वो हाथ खड़ा करे हम उसे लीडर ना वोट देगा। अगर स्पीच को टाइम लियूं नहीं इंशाल्लाह रफीक चिश्ती साहब का कारनामा मिल गए एक ऐसा आदमी का हाथ में डोर दो जरा डीडीसी का इलेक्शन आया की रास्ता आम नहीं था मगर ईदगाह में करा तो मेरी यह गुजारिश है बड़ी बड़ी हस्ती हमारे पास बैठे हैं इस तरह जनाब सुहीर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के और प्रेसिडेंट इंजीनियर हदीज चिश्ती साहब और बाकी हमारे अदा करता हूँ जिन्होंने सुबह करके मुझे स्टेज पर रहने का मौका दिया है। मैं चिश्ती साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि चिश्ती साहब किया है जहाँ जहाँ पर भी हम घूमते हैं फील्ड में हम घूमते हैं हम आपको दिखाकर नहीं घूमते हैं। जनता पार्टी का सफाई है बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी के साथ एमएलसी प्रदीप शर्मा साहब के टेम के हम भारतीय जनता पार्टी के बीच में आए हुए हैं। हम अपना कैंटी से कैंटी वोट दे करके हम उनको कामयाब करें। बाकी चिश्ती साहब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ हमारे जो है ये जगह कैबिनेट में खास करके हमारी कौम जो गुजर ऐसी है भैया अपनी अपनी गड्डी पर जिस गड्डी में रहे घर जड़ी गड्डी चलो तू जानता कि जाम भी लगा टाइम जब जाओगे आपको गाड़ी का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। आप तड़पे ना बैलेंस अपना रोके और ड्राइवर से मेरी गुजारिश है और रुको गाड़ियों पीछे आपने गड्डी कोई ली है साथी गड्डी यार कहाँ है ना पुराना बैठा था देखेंगे ये नहीं
चलो पाई चलो नहीं ठीक है ठीक है इमरान भी है इमरान गुप्ता साहब भाई चलो हम तुम्हारे साथ हैं चिश्ती साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं चिश्ती साहब जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद सुनील गुप्ता साहब जिंदाबाद सुनील गुप्ता साहब जिंदाबाद सुनील गुप्ता साहब जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद चिश्ती साहब जिंदाबाद चिश्ती साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं चिश्ती साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ कैसा हो चिश्ती साहब कैसा हो हमारा भारतीय जनता पार्टी चलो थोड़ा खत्म दे रखो गाड़ियों लेना देना बाबा जनता पार्टी जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद चिश्ती साहब आगे बढ़ो भारतीय जनता पार्टी आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद चिश्ती साहब जिंदाबाद प्रदीप शर्मा जी प्रदीप शर्मा जी लीडर कैसा हो हमारा लीडर कैसा हो तेलुगु का लीडर कैसा हो शर्मा जी प्रदीप शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता बंदे इधर ही है आपका गड्डी की रेंज अगर गड्डी दूर है फिर मैं सुरेश साहब नाम लिखा लिखो जी सुरेश कुमार इधर करो जी हाँ रहने दे फिर छोड़ सुरेश कुमार
है ये जनाब मोहम्मद अकबर साहब सरपंच जो आपके सामने, तो इनकी ताकत देखो, इनकी खुशी बलबला जहाँ में जात पात नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। कित कहते मोदी साहब ना, और उन्हें ना उस केड़ा मुसलमान है जिस तरह वोट दिया। अगर ये गल करूंगा ना, सदारा किसी ने कहता ना चौधरी बशीर अल्लाह को लीडर आती तो उसे ताज ने शहर बोले तो मेरा गराइया ने भी घट नहीं की हो। हमारी यह गल है, तुम जिद करूं और तुम जीते मैं तारी तमना गिडी है, कैसी गिडी है? हिंदू बरादरी की गिडी है। हम हमारा थोड़ा जा हिंदू बरादरी है, हमने उतनी गिडी नहीं खड़ो करनो पे हो। हम आप करोगे गलत प्रेम ककरो खड़ो हो जाओ तुम राम ना जीते और इंशाल्लाह थोड़ी है तो बाकी चलो हमने मेरी तब याद रखियो गोजरी में गल करूंगा। एक तरह लीडर नहीं लगता है, तब देखो जागा हेरो मेरे 2 साल हो गए रातों 5-7 सड़क कटी है। इस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमारी गुजर को मसर सीट रिजर्व करी और परसों चौथ हम मीटिंग में था शौक को। मैंने आज पुंछ कंस्टिट्यूंसी से डीडीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से फार्म भरा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने गरीब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जो गरीब की डेवलपमेंट के लिए जो स्कीमें थी वो इन लोगों को ना तो बताई जाती थी, ना लोगों को उस स्कीमों का पता होता था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गरीब पब्लिक के लिए बेशुमार स्कीमें, हर किस्म की स्कीमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेके 500 रुपये पेंशन जो लेडीज़ के लिए है, यानी ये अगर मैं बताऊं तो वो बड़ी लंबी तफसील है, उनके बारे में किसी पार्टी ने आज तक ना बताया है। और भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद जो है वो गरीब परवरी यानी गरीबों के लिए जो भी सहूलियत है वो देना है और रिश्वतखोरी को ख़त्म करना है। मैंने उसी लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इन गरीब पब्लिक का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। उसी मुद्दे पर मैंने फार्म भरा। जो मुझे एक मुसलमान होने की हैसियत से जो ज़कात या उशर का जो पैसा मैं अपने पड़ोसियों गरीबों को दे सकता था वो बहुत कम है उससे लोगों में। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सरकार बन के आई है और उनका मेन मकसद जो है वो गुर्बत दूर करना है और रिश्वतखोरी ख़त्म करना है। तो उसके लिए को ये स्कीमें नहीं बताई जाती थी, इसलिए वहाँ मैं इतनी मदद लोगों की नहीं कर सकता था। अब जो सरकार की तरफ से स्कीमें आती हैं उनकी जानकारी लोगों को बताई है और इसलिए मैं ताकि उनका जैसे कि हेल्थ कार्ड यहाँ 2014 में शुरू हुआ था मगर आधा % क्या 0.01% भी लोगों को उसका इल्म नहीं था। अब मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से सिफारिश करवा के गवर्नर और होम मिनिस्टर के पास पहुंचा तो 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हेल्थ कार्ड जो है उसकी सैंक्शन मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, बन रहा है। देखें 70 साल लोगों को ये गुमराह करते गए हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर यहाँ जब तक भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट नहीं आई थी दूर दराज लोगों को पता ही नहीं होता था कि शहर क्या होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्कीमें सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई और देहात का 80% लोगों को कनेक्ट किया गया और लोगों को पता चला कि ये गवर्नमेंट क्या करती है। ये जो दूसरी गवर्नमेंटें बनाती रही हैं वो अपना कुंभा परवरी और अपनी खुशहाली के लिए गरीब का किसी ने ख्याल नहीं रखा। हमारे प्रधानमंत्री जिसको 500 रुपये की कदर है कि अगर किसी लेडी को 500 रुपया ज़रूरत है तो उसके लिए पेंशन 500 रुपया उसके अकाउंट में डालना, किसी दूसरे खाते में या किसी लीडर या किसी एजेंट को पैसा नहीं देना है, डायरेक्ट गरीब लोगों के अकाउंट में डालना है। तो वो गुमराह करते आए हैं। आज आपने देख लिया कि ये सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मज़हब के नाम से
कह के लोगों को हटका देते थे। आप देखो, अब वो पार्टियां भी यहाँ फार्म भरने के लिए आ रही हैं, तो उनके साथ पब्लिक कितनी है, हमारे साथ कितनी है। लोग जानकारी जान चुके हैं कि ये हमें धोखेबाजी से हमारी डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन बनेगा वो पुंछ में इनकलाब लगा के दिखाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर में वो पूरा नक्शा बदल जाएगा।